वांगजी और विंग अपनी तू मैं कर ही रहे थे। तो वहाँ पे वांगजी ने अपना फ़ोन करके काट के विंग की तरफ देखा और बोला, अभी तुम बहुत लड़ रहे हो। तो वहाँ पे विंग अपनी नरवाइज दिखा के बोलते, तो बहुत ज़्यादा जवाब नहीं दे रहे हो, तुम्हारा बहुत मुँह नहीं चल रहा है। तो वांगजी के पास जाके विंग वांगजी को बेड पे फेंक देता है और उसके ऊपर उठ के उसकी जॉ को पकड़ के बोलता है, ये जॉ बहुत चल रहा है, मैं इसको तोड़ दूँगा। तुम इतने ज़्यादा बात कैसे कर सकते हो? तुम पहले तो शांत, अच्छे से, क्यूट से बनी जैसे दिखते थे और अभी ये सारी चीज़ें क्या है? तुम कैसे चेंज हो सकते हो? मैंने तुम्हें बोला था ना कि तुम चेंज नहीं हो सकते, ये तुम्हारी रिस्ट्रिक्शन है। तो वहाँ पे वांगजी बोलता है, मैं चेंज ना हो तो क्या हूँ? जिसने मुझे बोला था एक वैसे रहने के लिए, वही तो मुझे छोड़ के चला गया ना। तो मैं क्या करता? कहते हैं ना, मरता क्या ना करता, तो मैंने वही किया। तो वहाँ पे वांगजी की बात सुन के विंग ना कुछ नहीं कहता, क्योंकि अभी अगर उसने कुछ कहा तो वांगजी के पास और भी कुछ चीज़ें होंगी जो बोलेगा, जो विंग को बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। विंग को हर्ट होगा, वांगजी को भी हर्ट होगा। वो पास्ट वो नहीं कुरेदना चाहता। तो वो ना बोलता, मुझे बहुत भूख लगा है, मैं बहुत ज़्यादा भूखी हूँ, आई एम जस्ट हंग्री, आई जस्ट वांट टू ईट समथिंग। तो वहाँ पे वांगजी बोलता है, तो जाओ फ्रेश हो जाओ, तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट रेडी है, तुम्हारा फेवरेट। तो वहाँ पे विंग बोलता है, लेकिन मुझे ना कुछ स्पाइसी खाना है, मुझे कुछ मीठा नहीं खाना अभी, सुबह सुबह मीठा नहीं, अभी कुछ स्पाइसी सा हो जाता तो बहुत अच्छा होता। आई फीलिंग्स ईटिंग लाइक अ स्पाइसी फूड। तो वहाँ पे विंग वांगजी बोलता है, वो भी है, मैंने तुम्हारे लिए राइस सूप एंड रामेन बनाया है, तुम पी लो, नूडल्स बनाए हैं, तुम पी लो ना, ठीक है। तो वहाँ पे विंग ना बोलता, अच्छा ठीक है। वो फ्रेश होने के लिए चला जाता है। फ्रेश होके आते ही वो टॉवल में था। तो वांगजी के पास वो गुस्से में देख के बोलता है, मेरे कपड़े कहाँ हैं? मेरे पास एक ही जोड़ी कपड़े थे जो मैंने डस्टबिन मतलब डाल दिए थे लॉन्ड्री में। तो वहाँ पे विंग ना ये सब बोल के पाउट बनाता है। तो वांगजी बोलता है, तुमने कबर्ड खोला? तो बोलता है नहीं। तो बोलते पहले खोल लो, फिर देख लो, फिर बात कर लो ना। तो वहाँ पे विंग बोलता है, क्या सच में? तो बोलता है हाँ। तो वहाँ पे विंग ना वांगजी की तरफ देख के एक साइज मतलब स्माइल करता है और कबर्ड खोल के उसके साइज़ के सारे कपड़े थे। तो विंग वहाँ से एक शॉर्ट एक टी शर्ट लेता है और वो पहन के आ जाता है और अपने हेयर्स को ड्राई करके पोनीटेल बना के वो मतलब बहुत अच्छे से आ जाता है तैयार होके आने के बाद ना विंग वांगजी की तरफ देख के बोलता है, वांगजी मुझे ना तुमसे कुछ बात करनी थी। तो वांगजी बोलता है, एक हफ्ते के बाद? तो बोलता है वो नहीं। बोलता है तो बोलता है कि मैंने कुछ और छुपाया है। तो वहाँ पे वांगजी गुस्से में उसकी तरफ देख के बोलता है, क्या? तो वहाँ पे बोलता है, बाद में बताओ तो चलेगा, अभी बता नहीं सकती, वरना कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, क्या तुम बाद में जानोगे? तो वहाँ पे वांगजी बोलता है, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर सबसे पहले मैं जानूँगा तो ही अच्छा होगा, मुझसे पहले अगर किसी और ने जान लिया तो तुम्हारे साथ क्या होगा तुम खुद भी नहीं जानते विंग। तो वहाँ पे विंग बोलता है, नहीं, सबसे पहले मैं तुम्हें बताऊँगा, चिंता मत करो, 1 घंटा पहले हो के भी सबसे पहले तुम जानोगे। तो वहाँ पे वांगजी बोलता है तो बोलता है कि तो फिर तुम बोलना क्या चाहते हो? विंग बोलता है, वांगजी क्या हम 1 हफ्ते के लिए गायब होंगे गलत नहीं हो जाएगा? शादी मेरी शीशी और तुम्हारे घर की है और हम उनको मतलब थोड़ा सा टाइम ना दे के हम तो वो तो समझ जाएंगे, उन्हें सारी चीज़ें पता है विंग। तो वहाँ पे विंग बोलता है, तुम्हें भी तो सारी चीज़ें पता थी, तुम्हें पता था कि मैं यानली चीज़ें से बहुत प्यार करता हूँ, तुमने जानबूझ के उन दोनों का नज़दीकी बढ़ाई है ना? तो वहाँ पे विंग बोलता है, मेरा भाई पसंद करता था, तुम्हारी बहन पसंद करती है, तो ये सारी चीज़ें अभी कोई मायने नहीं रखती विंग।
मैं तुम्हें पाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। आई कैन डू एनी सिंगल थिंग। तो वहाँ पे वांग जी की तरफ वीन देख के बोलता है, अगर तुम्हारे भाई ने कुछ किया ना मेरी बहन के साथ, तो आई स्वेयर वांग जी मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तो बोलता है, वांग जी बोलता है, सच बताओ तुमसे बुरा है भी कोई नहीं। तो वहाँ पे वांग जी की तरफ वीन देख के बोलता है, मुझे बहुत अच्छे से पता है हाँ कि मुझसे बुरा कोई नहीं है। तो वहाँ पे वीन वांग जी की तरफ देख के उसे एक डेविल सी स्माइल देके बोलता है, वीन मैं तुम्हें किस करना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू किस यू। ऐसा बोल के वो ना वांग जी वीन को अपने पास खींचता है, उसे ब्रूटली किस करने लगता है, हंग्रीली किस करने लगता है। पूरे 15-20 मिनट के बाद वांग जी वीन को छोड़ता है और बोलता है, तुम्हें मैं बहुत प्यार करता हूँ, आई लव यू लाइक अ क्रेजी, यू आर माई होल वर्ल्ड। मैं तुम्हें तुम्हें मुझसे कोई छीन नहीं सकता। नो वन कैन स्नैच यू फॉर मी, आई लव यू। तो आप वीना वांग जी की तरफ देख के बोलता है, मुझे कुछ कहना था तुमसे वीन। तो विंग बोलता है तो विंग बोलता है कि वांग जी बोलता है, वांग जी अपने आपको विंग के गर्दन में अपने चेहरे को छुपाते हुए बोलता है, सॉरी मेरी मम्मा के लिए, मुझे नहीं पता था कि मेरी मम्मा ऐसा कर देंगी। आई रियली डोंट नो अबाउट इट। मेरी मम्मा को मैंने हर एक चीज़ बताई क्योंकि मुझे लगा अगर मेरी मम्मा को पता होगा तो तुम्हारे लिए थोड़ा सा और ज़्यादा ही प्यार दिखाएंगी, वो तुम्हें और ज़्यादा पैम्पर करेंगी। मैं नहीं जानता था कि मेरी मम्मा 60 डिग्री चेंज होके उन चीज़ों को हमारे खिलाफ इस्तेमाल कर देंगी। और मैंने हमारे रिश्ते की तोड़ने की चाबी उनके हाथ में ही दे दी थी, जो मैं लेना भूल गया था। आई एम सो सॉरी। मैं बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ उनके बिहाफ से। मैंने कभी भी ये एक्सपेक्ट नहीं किया था उनसे। तो वहाँ पे वांग जी का चेहरा पकड़ के विंग बोलता है, डोंट वरी, तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो, तुम ऐसा नहीं सोचना चाहिए वांग जी। मुझे पता है कि तुमने ये सारी चीज़ें जानबूझ के नहीं की है। तो वहाँ पे विंग ना वांग जी की तरफ देख के बोलता है, और उनकी भी कोई गलती नहीं है, वो जिस इन्वायरमेंट में रहती है, और अगर वो ऐसी नहीं होंगी तो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। मैं जानता हूँ कि एक रिश्ते में अगर कोई भी ये सारी चीज़ें करता है तो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। तुम्हारी मदर थी, तुमने उन्हें यकीन करके सारी चीज़ें बताई और वो तुम्हारे लिए ही बैकफायर किया। मुझे पता है कि तुम्हें कितना ज़्यादा हर्ट होगा। तो वहाँ पे विंग बोलता है, मुझसे ज़्यादा तो तुम्हें हर्ट हुआ है ना विंग। तो बोलता है, देखो मुझे ज़्यादा हर्ट नहीं हुआ है क्योंकि मुझे पता है कि क्योंकि मेरी कोई फैमिली नहीं है तो वो सारी चीज़ें हर्ट हुई है, मुझे पता है मुझे। लेकिन तुम्हारी फैमिली ने तुम्हारे साथ वो किया है तो मुझसे ज़्यादा हर्ट तुम हो, मुझे बहुत अच्छे से पता है। लेकिन वीना वांग जी की तरफ देख के बोलता है, ये सारी चीज़ें हम चाह कर भी भूल नहीं पाएंगे। मैं भूल नहीं पाऊँ, नेवर फॉरगिव दैट। मुझे फॉरगिव करने के लिए प्लीज़ कभी बोलना भी मत। तो वहाँ पे वांग जी बोलता है, मैं कभी नहीं कहूँगा। मैं जानता हूँ कि तुमने बहुत ही ज़्यादा मुश्किलों से ये सारी चीज़ों को लेट गो किया है, और मैं तुम्हें फॉरगिव करने के लिए बोलूँगा भी नहीं क्योंकि मुझे बहुत अच्छे से पता है कि ये सारी चीज़ें फॉरगिव करने की नहीं है। तुम मॉम को फॉरगिव नहीं कर सकते, और ये मैं जानबूझ के जानते हुए भी तुम्हें ज़ोर ज़बरदस्ती करूँ, मैं इतना भी क्रूर नहीं हूँ। मैं खुद अपनी माँ से नाराज़ हूँ। तो वहाँ पे ना वांग जी की बात सुन के विंग बोलता है, सॉरी। तो बोलता है, नहीं आई एम सॉरी। तो वहाँ पे वांग जी एक हफ्ते विंग के साथ सुपर ग्लू की तरह चिपका रहता है। विंग को वांग जी ने हर एक वहाँ का जगह घुमाया। वो जगह ना बहुत ही ज़्यादा ही मतलब बहुत ही साइड में है चाइना की, वो गाँव है, और बहुत छोटा सा गाँव जहाँ पे घर तो ज़्यादा कोई नहीं है। यहाँ पे थोड़े बहुत एल्डरली लोग रहते हैं, तो थोड़ा ही क्राउडेड है, ज़्यादा क्राउडेड भी नहीं है। तो वहाँ पे विंग ना ये सारी चीज़ें मतलब देख के वो शॉकिंगली वांग जी की तरफ देख के बोलता है, तुमने ये ढूंढा कैसे?
तो बोलते हैं पता नहीं अपने आप ही मुझे मिल गया। जब मुझे क्लोज मतलब मुझे घुटन सी होती थी, मुझे समझ नहीं आता था कि मैं करूँ क्या, जाऊँ कहाँ पे, क्या करूँ। तो मैं कभी भी गाड़ी में लेके मतलब रैंडमली कहीं पे भी चला जाता था। तो तभी मुझे ये गाँव मिला और वहाँ पे मैंने घर खरीदा और घर खरीद के यहाँ पे भी जब भी मुझे तुम्हारी याद आती थी, मुझे घुटन सी महसूस होती थी, तो मैं यहाँ पे आ जाती थी। मैं बहुत ज़्यादा ही तुम्हें मिस करता था। ये घर मैंने तुम्हारे और मेरे लिए बनाया है। यहाँ पे मैं और तुम एक खुद सुकून सी कुछ टाइम स्पेंड कर सके, ऐसा मुझे घर बनाना था। तो मैंने बनाया, खुद को मैंने केपेबल किया बीइंग तुम्हारे लिए। कि मैं तब कमज़ोर था, इसीलिए मेरे मदर फादर ने मुझ पे वो हुक्म चला पाए, तुमसे मुझे अलग कर पाए। लेकिन अभी मैं खुद केपेबल हूँ, मुझे भी किसी की ज़रूरत नहीं है तुम्हारे साथ रहने के लिए। तो मैं जानता हूँ कि अभी सिर्फ और सिर्फ मैं तुम्हें चाहता हूँ, तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, तुमसे प्यार करना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू स्टे विथ यू, आई वॉन्ट टू लव यू, आई कैन लिव विदाउट यू, यू आर माई होल वर्ल्ड। तो तुमसे मैं बहुत प्यार करता हूँ, तुम्हारे बगैर मुझे नहीं रहना है। मैं जानता हूँ कि मुझे इन सारी चीज़ों से अभी तो तुम बहुत ज़्यादा नाराज़ होंगे मुझसे। तो विंग बोलता मैं तुमसे कभी नाराज़ ही नहीं था, क्योंकि तब जो सिचुएशन में था हमने वो ही किया था। मैंने जो किया था वो ज़्यादा ख़तरनाक था। मैंने कभी तुम्हें गलत नहीं ठहराया वांग जी। तुम कभी गलत नहीं थे, गलती तुम्हारी कभी थी ही नहीं। गलती मेरी थी, गलती तुम्हारी मॉम की थी, गलती तुम्हारे डैड की थी, तुम्हारी कभी नहीं थी। और मैंने कभी तुम्हें उस बात के लिए जो तुम्हारी गलती नहीं है उसे तुम्हें सज़ा दी है, और उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा रिग्रेट करता हूँ। लेकिन तब उस वक्त के लिए जो करना ज़रूरी था मैंने वही किया है, और मैं नहीं चाहता, मैं तुम्हें हर्ट करना नहीं चाहता। आई रियली डोंट वांट टू हर्ट यू। तो वहाँ पे विंग वांग जी की तरफ देख के बोलता है, वांग जी क्या तुम मुझे माफ़ कर सकते हो? तो वहाँ पे वांग जी बोलते हैं, मैंने तुम्हें कभी भी दोषी नहीं ठहराया, क्योंकि जो कुछ भी हुआ मेरी आंखों के सामने ही हुआ है विंग। मैंने अपनी आंखों से सारी चीज़ें देखी है कि मेरी फैमिली ने क्या किया है, और वो सारी चीज़ें मुझे बहुत हर्ट कर रही थी। ये सारी चीज़ें मैंने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था अपनी फैमिली से, लेकिन मेरी फैमिली ने वो किया जो कभी भी मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था उनसे। तो बहुत ज़्यादा हर्ट मुझे होता है, आई फीलिंग हर्ट। तो मैंने तुम्हें भी कोसा, मेरी फैमिली को भी कोसा। जिस सिचुएशन में मुझे जो करना था मैंने वो किया है वांग जी। वांग जी बोलता है विंग को, वांग जी विंग को अपने बाहों में लेके अपनी सारी जब मतलब 4,000 सालों की सारी भड़ास है ना, जो नाराज़गी है, जो मतलब थोड़ा बहुत नाराज़गी, थोड़ा बहुत एंग मतलब गुस्सा, थोड़ा बहुत डिसअपॉइंटमेंट, सारी चीज़ें वो ऐसे ही लेट गो करवाता है। विंग और वांग जी एक दूसरे की बाहों में थे। तो वांग जी की तरफ विंग देख के बोलता है, अभी हमें जाना होगा, वी हैव टू गो। तो वहाँ पे वांग जी विंग की तरफ देख के बोलता है, तुम मुझसे अलग नहीं होगे और ना मैं कभी होने दूंगा। तो वहाँ पे विंग मतलब शंघाई पहुँचते ही वांग जी को बोलता है, मुझे सारी तैयारियाँ करने के लिए वक्त चाहिए और मैं बिज़ी रहूँगा। तो वहाँ पे वांग जी बोलता है, मेरा फ़ोन उठाना मत भूलना, मुझे हर एक टाइम की खबर चाहिए। तो वहाँ पे विंग बोलता है, अच्छा ठीक है, मिल जाएगी तुम्हें हर एक टाइम की खबर। तो वहाँ पे विंग बोलता है ऐसा। तो वांग जी बोलता है गुड। तो वांग जी ना विंग की तरफ देख के बोलता है, मैं तुम्हें बहुत मिस करूँगा। ऐसा बोल के विंग के लिप पे ना बाइट करके किस करता है। तो वांग जी विंग अपने से अलग करके बोलता है, तुम क्या डॉग हो, कब से मुझे बाइट ही करते जा रहे हो। तो विंग वांग जी बोलता है, मैं तो तुम्हें पूरा का पूरा खा जाना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू ईट यू होल,
बट नहीं कर सकता ना, बहुत ही ज़्यादा ही खुद को रोका हुआ है मैंने, लेकिन ज़्यादा दिनों तक नहीं रोकूंगा खुद को। तुम्हें खाने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। तो वहाँ पे विंग ना वांग जी की तरफ देख के एक साई करता है। दूसरी तरफ से वांग जी देखता है कि विंग ना फ़ोन पे कुछ करता रहता है और वांग जी जानता है, तो वांग जी कुछ नहीं कहता। तो सारी चीज़ें उसने की, तो विंग पूरी तरीके से यानी कि शादियों में उसके कामों में बिजी हो जाता है। लेकिन मतलब टीम टाइम का खाना वो दोनों एक दूसरे के सामने ही खाते हैं, क्योंकि ये वांग जी का रूल था कि कुछ भी हो, चाहे कितना भी मीटिंग हो, क्या भी हो, कॉल करेंगे साथ, मतलब आमने सामने बैठेंगे, खाना खाएंगे, फिर सारा काम करेंगे। और विंग को मानना पड़ेगा, क्योंकि अगर इस बार विंग ने कुछ भी किया तो वांग जी उसे जिंदा खा जाएगा। और वांग जी को अभी बिल्कुल भी लिटरली कुछ भी करना नहीं चाहता। वो जानता है कि अगर गलती से भी वांग जी को गुस्सा आ गया ना, तो वांग जी उसे ज़िंदा चबाएगा और उसे बहुत ज़्यादा पनिश करेगा, जो पनिशमेंट विंग अभी तो बिल्कुल नहीं चाहता। तो इसीलिए विंग ना वांग जी की तरफ देखता है और बोलता है ठीक है। तो बोलता है तो विंग अपने कुछ मतलब कुछ कॉल्स करता है और बोलता है सारी चीज़ें सही से हो रही है ना। तो बोलता है यस मैम, सारी चीज़ें सही से हो रही है, आपने जो जो चीज़ें कही थी वो सारी चीज़ें तो है, लेकिन आपकी कोई रेस्पॉन्स। तो बोलता है मैंने सारी चीज़ें तुम लोगों को मिल करके भेज दी है, मेंशन को ठीक तरीके से सजा दो और उस मेंशन में ही हम लोग रुकेंगे, तुम्हें पता है तुम्हें क्या करना है। तो बोलता है जी सर, हम लोग सारी चीज़ें कर चुके हैं ऑलरेडी, आपके अकॉर्डिंग सारी प्रिपरेशन हो चुकी है, अब जब चाहिए आप आ सकते हैं। तो बोलते हैं ओके, ऐसा बोल के फ़ोन रख देता है। तो वहाँ पे यानली आती है और बोलते हैं विंग तुम्हें क्या तकलीफ़ हो रही है, हम वहाँ पे शादी नहीं करते हैं ना, वहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी है और सारी चीज़ें, और तुम्हें बहुत ज़्यादा परेशानी भी उठानी पड़ेगी होगी। तो विंग बोलता है बिल्कुल नहीं शीजिए, आपको पता है ना कि मैं आपके लिए कुछ भी कर सकता हूँ, आई कैन डू फॉर एनीथिंग फॉर यू। तो वहाँ पे यानली बोलते हैं मुझे पता है कि तुम मेरे लिए कुछ भी कर सकते हो, लेकिन वाइंग आशियन, लेकिन ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा है। तो वहाँ पे वो 2 महीने पलक झपकते ही गुजर जाते हैं। यानली और शिचैन की शादी का वक्त आ जाता है। फिर वहाँ पे लैन फैमिली, जियांग फैमिली, जिन फैमिली, वैन फैमिली, नी फैमिली, मो फैमिली, शू फैमिली, शैन फैमिली, रैन फैमिली, बांग फैमिली, वो सब लोग रेडी हो जाते हैं जाने के लिए। वो लोग खुद के प्राइवेट जेट से वहाँ पे जा रहे थे। विंग ने सारी तैयारी ऑलरेडी कर दी थी और वहाँ पे जो गेस्ट आने वाले थे वो शादी के एक दिन पहले आने वाले थे। तो एक हफ्ते पहले शादी जो होने वाली है उस वेन्यू में विंग और अपनी फैमिली, उसको मतलब जो लोग क्लोजेस्ट है उनके साथ वो पहुँच गए हैं। विंग प्राइवेट जेट में पूरा टाइम सोया था अपने बेड पे और सब लोग अपने अपने सीट बेल्ट लगा के अपने अपने काम कर रहे थे, अपने अपने प्लान्स को मतलब कर रहे थे कि उन्हें किंगडम में जाके मतलब विलेज में जाके करना क्या है। तो वहाँ पे विंग ये सारी चीज़ें सोच रहे, उसने कुछ सोचा नहीं, उसे कुछ समझना नहीं है, वो सीधा जाके वो सो जाता है। वांग जी उसके साथ जाके उसे आग करके रखा था। तो वहाँ पे सब लोग देख रहे थे, लेकिन कोई कुछ कहता नहीं है, क्योंकि अभी लैन फैमिली कुछ नहीं कह रही है, जंग फैमिली कुछ नहीं कह रही है, तो वो कुछ कह सकते हैं। लेकिन मैमिया जो वांग जी को पसंद करती थी, उसका दिल बहुत टूट रहा था। वांग जी ने कभी भी उसे बात नहीं दिया। बचपन से ही मैमिया वांग जी के पीछे भागती आई है, लेकिन वांग जी ने बचपन से ही मैमिया को अपने से दूर रखा हुआ है। तो उसे बहुत हर्ट होता है, लेकिन वो जानती है कि उसके हाथ में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं कर सकती। जाते ही किंग विलेज में जाते ही वांग जी विंग को उठाता है अपनी बाहों में, वो बाहर आता है और उसके सामने एक इंसान था जिसका नाम था जनरल शी। जनरल शी आते हैं और बोलते हैं सर
लोग सर कहाँ पे है, तो वांग जी सामने आता है और देखता है कि यहाँ पे तो विंग सो रहा है। तो बोलता है आप लोग सब लोग गाड़ी में बैठ जाइए, सारी तैयारी ऑलरेडी हो चुकी है तो ज़्यादा आपको परेशानी नहीं होगी। तो वहाँ पे मतलब मैडम ये बोलते हैं क्या हमारे गेस्ट किंग गाँव को घूम सकते हैं। तो बोलते हैं हाँ वो फ्रीली घूम सकते हैं। सर ने सारी परमिशन ले ली है लेकिन कुछ रेस्ट्रिक्शंस है, कुछ विलास में जाने के लिए, कुछ महल में जाने के लिए आप वहाँ पे नहीं जा सकते। वहाँ पे सिर्फ रॉयल फैमिलीज जा सकती है। आई होप आप लोग मेरी बात समझेंगे और आप ज़्यादा माइंड नहीं करेंगे, आई होप। तो वहाँ पे सब लोग बोलते नहीं आप इतना कर रहे हैं उतना ही काफ़ी है हमारे लिए। तो वहाँ पे विंग ना सो रहा था। सब लोग गाड़ी में बैठते हैं। गाड़ी में बैठने के बाद मैम बोलती है वाह ये सारी चीज़ें कितनी खूबसूरत है, ये गाँव कितना खूबसूरत है, लेकिन हम यहाँ पे आने नहीं पाते, हम लोग कितने अमीर हैं फिर भी नहीं आ पाए एक बार भी। विंग के कहने से हम लोग यहाँ पे शादी मतलब डेस्टिनेशन वेडिंग करवा पा रहे हैं। विंग के पास ऑलरेडी बहुत सारी पावर होगी शायद। तो वहाँ पे वह जैंगचैन बोलता है विंग नहीं मस्ट वे। तो वहाँ पे वे आई होप यू कॉल हिम। विंग बहुत ज़्यादा इंटीमेट हो जाता है तो मैं नहीं चाहता कि तुम उसके साथ ज़्यादा क्लोज हो। तो वहाँ पे विंग वांग जी की बाहों में विंग मतलब घोड़े भेज के सो रहा था क्योंकि विंग बहुत थका हुआ था। एक हफ्ते से उसने बहुत ज़्यादा काम कर लिया था। तो विंग जो सोते सोते मतलब थोड़ा सा आँख खोलता है, देखता है कि वो लोग पहुँच गए। तो विंग अपनी आँखों को मसलते हुए उतरता है और सीधा अंदर जा रहा था। उसने जनरल शो से कोई बात नहीं की थी, वो अंदर जा रहा था, ऐसे अंदर जा रहा था कि उसकी खुद की टेरिटरी है। तो वहाँ पे सब लोग विंग के पीछे पीछे जा रहे थे। विंग बोलते मास्टर शो को मतलब जनरल शो को बोलते सबके कमरे सबको दिखा दो मैं सोने जा रहा हूँ। ऐसा बोल के वो जाते ऊपर जाता है और अपने बेड पे उसे खुद को फेंक देता है एक बेड पे। तो सबको नीचे वाले कमरे दिए गए थे और विंग ही अकेला था जिसका ऊपर कमरा था। और मतलब वहाँ पे जैंग चैन सब लोग अपने अपने कमरे में चले जाते हैं क्योंकि अभी इन लोग मेहमान हैं, वो कुछ कैसे पूछ सकते हैं। तो सब लोग फ्रेश होकर नीचे आते हैं। तो वहाँ पे सर्वेंट्स थे जो उनको सर्व कर रहे थे। सर्वेंट्स को भी वो कुछ कह नहीं सकते थे क्योंकि ये रॉयल सर्वेंट्स है, इन सबसे ज़्यादा पावर ये लोग कैरी करते हैं। तो ऑफ कोर्स वो ज़्यादा कुछ नहीं कहते। तो वहाँ पे मैम जो वन सेशन है ना वो बोल रही थी कि विंग ऊपर क्यों चला गया, आप लोगों ने हमें ऊपर के कमरे नहीं दिए। तो वहाँ पे वहाँ की जो मेड हेड थी सारी मेड की वो बोलती है क्योंकि ये ऊपर से ऑर्डर्स है, आप लोगों के कमरे ऑलरेडी असाइंडेड है तो आप लोग जहाँ पे हैं वहीं पे रहेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो वहाँ पे भी मतलब वो लेडी बोलती है और मास्टर जो यहाँ पे है ये उनका ही विला है, वो ये यहाँ पे उनको ही असाइन किया गया है। तो वहाँ पे विंग नीचे आता है अपने आप को आंखों को रब करते हुए। तो वहाँ पे विंग बोलता है शीजल आपकी मेहंदी आप क्या करना चाहते हो। तो वहाँ पे याली बोलती है जहाँ हो सके विंग, मुझे मेरी कोई प्रेफरेंसेस नहीं है। तो वहाँ पे ना मैडम जिंद और मैडम वांग और मैडम शू टॉन्ट मारते हुए बोलती है ऐसे बात कर रहे हो कि तुम मेन पैलेस में उसकी मेहंदी संगीत सब कुछ यहाँ तक कि शादी अरेंज करवा सकते हो। तो तुम अपनी बहन को सिर्फ ये यहाँ तक ही ला सकते हो, इससे ज़्यादा औकात तुम लोगों की नहीं, किसी की भी नहीं है क्योंकि वो किंग की। तो वहाँ पे विंग ना कुछ नहीं कहता, अपनी शीजी की तरफ देख के बोलता है शीजी आपसे मैंने आपकी प्रेफरेंसेस पूछी है किसी और की नहीं। तो वहाँ पे यानी बोलती है कि विंग, तो विंग अपनी शीजी की तरफ देख के ऑफ कोर्स कौन नहीं चाहेगा कि एक रॉयल पैलेस में जो मेन पैलेस है वहाँ पे सारी चीज़ें करना हर एक लड़की का ख्वाब होता है वो।
तो वहाँ पे विंग कुछ भी नहीं कहता अपनी शीशी को, और वो बोलता है ओके, ऐसा बोल के वो फ़ोन उठाता है, बोलता है मुझे 2-3 घंटे दीजिए तो हो जाएगा। तो वहाँ पे सब लोग शॉकिंगली विंग को देखता है। विंग फ़ोन करने के लिए चले जाता है, और वहाँ पे सिर्फ जैंग फैमिली, मैडम यू, जैंग चैन और बाकी के जो जो बिल्कुल भी इन सारी चीज़ों में टोन मारने में या फिर सारी चीज़ों को बहुत ही लाइटली नहीं लेते हैं। वो काम करते हैं अपना काम करना, और बाकी की सारी चीज़ों में वो उनका ज़्यादा ध्यान नहीं है, और ना वो ध्यान देना चाहते हैं। तो विंग आधे घंटे के बाद आता है और बोलता है क्या आप हम लोग मैं हमारी फैमिली तो फिर मेन पैलेस में शिफ्ट हो जाती है। शीजे, काका, अंकल, आंट और लाइन फैमिली मेन मैंशन में फिर शिफ्ट हो रहे हैं। यहाँ पे सारे गेस्ट के लिए रूम्स हैं। तो वहाँ पे न्यू सन की तरफ देख के बोलता है विंग, न्यू फैमिली की तरफ देख के बोलता है अब भी आ रहे हैं। तो वहाँ पे न्यू सन बोलता है क्या सच में, क्या मैं आ सकता हूँ? तो बोलता है तुम भी फैमिली ही बनने वाले हो तो व्हाई नॉट। तो वहाँ पे विंग ना जस्ट ऐसा बोलता है तो न्यू सन खुश हो जाता है, और जैंग चैन का पूरा चेहरा लाल हो जाता है, वो कुछ भी नहीं कहता। तो वहाँ पे वो ना जैंग चैन ने गुस्से में बोलता विंग, तो बोलता है व्हाट। तो वहाँ पे सब लोग नाचने लगते हैं। तो वहाँ पे मिसेस जिन बोलता है क्या हम नहीं आ सकते। तो वहाँ पे विंग कुछ भी नहीं कहता, क्योंकि उसे मिसेस जिन से बातें नहीं करनी है। मिसेस जिन बहुत ज़्यादा एरोगेंट लेडी है, उसे इन सारी चीज़ों में इस एरोगेंट लेडी से कुछ बातें नहीं करनी है। उसे इन सारी चीज़ों को अभी अपने लिए ही रखना, अपनी फैमिली के साथ ही अभी रहना है। तो उसने ग्रूम और ब्राइड की अपनी फैमिली की प्रेफरेंस को ज़्यादा ध्यान रखा है, और ऑफ कोर्स वो रखेगा उसकी शीजी के लिए। तो वहाँ पे विंग ना कुछ नहीं कहता, क्योंकि उसे अभी इन लोगों से बातें नहीं करनी है। तो वहाँ पे मिस्टर जिन बोलता है अपना मुंह बंद रखो, अपना मुंह नहीं खोलते तो हम भी वहीं पे होते। तो बोलता है कि तुम्हें किससे पता। तो बोलता है ज़्यादा बकबक करती हो ना, इसीलिए कुछ हाथ नहीं लगता। ऐसा बोल के मिस्टर जिन अपने सर नीचे कर लेती है, क्योंकि मिस्टर जिन उनके ऊपर गुस्सा कर रहे थे। तो वहाँ पे मैंगा बोलता है कि विंग क्या तुम फिजिशियन की पोजीशन के लिए कि मैं भी चाहता हूँ कि तुम्हारे साथ काम करूँ। तो वहाँ पे विंग बोलता है यहाँ पे मैं कुछ नहीं कर सकता, ये सारी रॉयल चीज़ें हैं और योर हाइनेस ये सारी चीज़ें तय करते हैं। मैं कुछ भी नहीं कर सकता, ना मैं किसी को रेफरेंस कर सकता हूँ। यहाँ पे सारे अपने कैपेबिलिटी के हिसाब से चुने जाते हैं, यहाँ तक कि मैं इन लोगों को भी नहीं चुन सकता। तो वहाँ पे सब लोग सारे सर्वेंट की तरफ देखते हैं और बोलते हैं कि ये हाईली एजुकेटेड है, और ऑफ कोर्स दे नो व्हाट हैपेंड, और उन्हें क्या करना है और क्या नहीं करना है, और क्या होने से क्या होगा। तो वहाँ पे ये सन बोलता है क्या हम पूरा गाँव नहीं घूम सकते। तो बोलता है आज का दिन थोड़ा आराम कर लो, फिर कल तुम लोगों को दिखा दूँगे, क्या ये हो सकता है। तो वहाँ पे नहीं सन बोलता ऑफ कोर्स तुम बहुत थके हुए हो, तुम्हें देख के लग रहा है, तो इट्स ओके। तो वहाँ पे विंग थैंक यू बोलता है और बोलता है थैंक यू सो मच। तो वहाँ पे विंग बोलता है अच्छा ठीक है अभी हम लोग चलते हैं। तो वहाँ पे सारे लोगों के लगेज फिर से वास्ते शिफ्ट होके मेन पैलेस में जाके सारे जिन रूम में उन लोगों का सामान था, वहाँ पे वांग जी विंग के साथ जाके विंग को पीछे से हक करके बोलता है विंग क्या हुआ है, तुम ऐसे क्यों थके लग रहे हो। तो विंग बोलता है क्योंकि मैं थका हुआ हूँ, आई एम एग्जॉस्टिंग राइट नाउ। तो बोलते वाई। तो बोलते इतना काम करने के बाद कोई एग्जॉस्ट क्यों नहीं हो सकता। वांग जी मुझे परेशान मत करो, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ ऑलरेडी। तो वांग जी बोलते सॉरी ना बेबी, आई एम रियली सॉरी। तो गाइस मैं अपनी कहानी ये पे ख़त्म करती हूँ। आई होप आपको ये फैन फिक्शन पसंद आ रही होगी, और इतने कम व्यूज़ आ रहे हैं, प्लीज़ डोंट डू दिस टू मी। देखा करो 30 मिनट की इतनी बड़ी वीडियो डालती हूँ, फिर भी नहीं देख रहे हो क्यों।
नॉइस आए तो इग्नोर करना, बाकी के फ़ैन फिक्शन देख लेना। मैं हर रोज़ एक फ़ैन फिक्शन डालती हूँ। और थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग। जो लोग रेगुलरली बेसिस में देख रहे हो, थैंक यू सो मच। आई लव यू। थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग। बाय बाय। और गाइस, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर